राजन परीक्षित, आज भगवान वृंदावन छोड़ने वाले। भगवान वृंदावन में कितने दिन रहे? 11 वर्ष 52 दिन, लगभग 12 वर्ष। और ये 12 वर्ष भगवान ब्रज में रहे। ये 12 का जो अंक है ना, मैं एक बात, कोई भी पढ़ाई वाले बच्चे हों, काम करने वाले हों, स्वरोजगार कोई भी हो, तो किसी भी काम में सफलता हमको 11 वर्ष 52 दिन बाद ही मिलती है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने देखा ना, व्यक्ति 12th के बाद, आफ्टर 12th यानी 12वीं पास होने के बाद उसका भविष्य का द्वार खुलता, उसको समझ में आता कि हमें क्या करना है। यदि आप कोई कर्म क्षेत्र में है तो उस कर्म क्षेत्र में भी 12 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। संत महात्मा विद्वान लोग भी ये कहते हैं कि भैया संस्कृत की व्याकरण भी 12 वर्ष पढ़ने के बाद हम उस व्याकरण में पारंगत होते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आपने काम शुरू किया और सोचो 6 महीने बाद करोड़पति बन जाओगे, नहीं। कितने दिन इंतजार करना? इंतजार का समय है 12 वर्ष। 12 वर्ष तक आप मेहनत करें, उसके बाद फिर फल मिलना शुरू। फल तो मिलता है, लेकिन जो फल आप चाह रहे हैं वो फल आपको 12 वर्षों के बाद प्राप्त होता है। भगवान ने भी 12 वर्ष तक वृंदावन में रहे और 12 वर्षों के बाद में कंस ने अक्रूर को भेजा है, जाओ कृष्ण और बलराम को ले आओ। यज्ञ की रचना की कंस ने कहा, आज आएंगे यज्ञ में तो इन्हें मैं मार दूंगा। आज भगवान वृंदा विपिन छोड़ श्याम मधुवन चले। सारे ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला जब जाना ही था तो इतना प्रेम क्यों किया हमसे? गोपियां कह रही हैं, कन्हैया छोड़कर जा रहे हो। मैया यशोदा एक मटकी में माखन मिश्री लेकर आ गई है। हे हरि, हे नारायण, मुझ माँ के पास तुझे देने के लिए कुछ और नहीं है, ये माखन मिश्री है। आज मैया ने कन्हैया को माखन मिश्री दिया है और कहा, लाला कभी याद आए मुझ माँ की तो एक बार वृंदावन जरूर आना। आज भी माँ यशोदा उस ब्रज में रो रही है कि कभी ना कभी तो मेरा गोविंद आएगा। याद रखिएगा, धरती पर सबसे बड़े भगवान यदि कोई है तो हमारे माता पिता हैं। विचार करिए, उस माँ की तपस्या को, 9 महीने तक बेटे को अपने गर्भ में रखती है और उसके बाद भी 5 साल 6 साल तक जब तक नहीं हो जाता, दिन को दिन नहीं, रात को रात। सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके घर में माता पिता है, और सौभाग्यशाली है वो लोग जो उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने कभी विचार किया है माँ का कितना तप होता है संतान को पैदा करने में? अरे तुम्हारे शरीर में कोई 2, 2.5, 3 किलो का वजन बांधे 2 घंटे नहीं चल पाओगे, और वो 9 महीने तक चलती और पूरे काम भी करती। और पैदा होने के बाद बेचारी कई रातें स्वयं गीले में सोती रहती, किंतु अपने बेटे को रात भर सूखा करके रखती है कि मेरे बेटे को कुछ भी ना हो। और वही बेटा जब बड़ा होता है तो कहता है, माँ मैं तुझे भोजन नहीं दे सकता, अब तो मैं केवल अपने बच्चों से प्रेम करूंगा। विचार करिएगा, घर की बूढ़ी माँ तुमसे कोई करोड़ों रुपया की दरकार नहीं करती, वो तो केवल ये मांग करती है कि तुम काम धाम करके आओ तो उसके पैरों के पास बैठकर 2 बातें उससे कर लो और पूछ लो कि माँ क्या हाल चाल है, तबीयत तो ठीक है। इतना करने मात्र से माँ प्रसन्न हो जाती। तुम्हारे 2 वचन चाहिए उसको, अरे तुम उसको क्या दोगे जिसने तुम्हें पैदा किया? इसी कारण याद रखिएगा, कलिकाल में जरूरत वृद्धाश्रमों की नहीं है। आज वृद्धाश्रम खुल रहे, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में रहने वाले भाई बहन लोग आज माता पिता की सेवा नहीं करते, सेपरेट रहना, सेपरेट लाइफ चाहते हैं। हमारा सनातन धर्म, याद रखिएगा, जब तक घर के जीते जागते भगवान की सेवा नहीं करोगे तब तक वो मूर्ति वाला भगवान भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कितनी भागवत कथा, राम कथा, कुछ भी सुन लो। और वास्तव में यदि उस भगवान को प्राप्त करना है तो भैया पहले घर के भगवान को पूजन शुरू करो। आज भगवान मैया यशोदा से विदा ले रहे हैं कि वृंदा विपिन छोड़ श्याम मधुवन चले।
वृंदावन को त्यागा है, अक्रूर जी को आज अपना ब्रह्मत्व का रूप दिखाया। अक्रूर पिचाताम रात्रि मधुपुरयाम महामति। अक्रूर को भगवान ने अपना रूप दिखाया कि भगवान हो, अक्रूर जी चिंता मत करो, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज भगवान ने जहां पर अक्रूर को दर्शन दिया है उसका नाम है अक्रूर घाट वृंदावन में। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने आज वृंदावन छोड़कर ठाकुर जी मथुरा में प्रवेश कर गए। और जैसे ही मथुरा में पहुंचे, मथुरा वाले स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागत किया। अब देखिए भगवान को छोड़ने के लिए कौन कौन गया था? अकेले कृष्ण बलराम नहीं, नंद ग्वाल वालों ने कही थी कन्हैया तेरी इच्छा हो तो हम भी तुझे मथुरा तक छोड़ने चले। कन्हैया ने कही ठीक बैठ जाओ रथ में। अब ग्वाल वाले जैसे थे वैसे ही चले। फटी धोती है, कुर्ता है ही नहीं, शरीर में गोबर लग रहा है और वैसे ही चल पड़े। अब जैसे ही मथुरा पहुंचे सोई वहां पर देखा बड़े सुंदर सुंदर नर नारी घूम रहे हैं, सुंदर सुंदर महल हैं, अट्टालिकाएं हैं। सो ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों ने कन्हैया से कही लाला ये नगरी को नाम कहा है भैया? तो कन्हैया ने कहा भैया ये हमारे मामा जी को घर है, मामा जी की नगरी मथुरा। अच्छा मामा जी को घर है? हाँ। अरे कन्हैया पहले बता दी होती कि मामा जी क्या लेकर जा रहा, नए कपड़ा पहन के आ जाते। देख कपड़ा कैसे लग रहे हैं। एक काम कर तेरे मामा के आए ना बढ़िया से कपड़ा दिवाए दे भैया, तेरे तो मामा का घर है। कहीं चलो। अब एक धोबी के पास ले गए कन्हैया सबको कपड़े दिलवाने के लिए। तो धोबी कपड़े धो रहा था, किसके? कंस के। अब जो कंस की सेवा कर रहा भला वो कन्हैया की सेवा कैसे कर सकता? भगवान ने मामा जी से कही मामा जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धोबी ने कहा अच्छा जय श्री कृष्णा, कौन हो? बोले हमारा नाम कृष्ण है। अच्छा कहां से आए हो? वृंदावन से आए हैं। क्या करते हो? बोले गाय चराते। क्या चाहिए? बोले नए कपड़े दे दो। धोबी ने कहा अच्छा गाय चराने वाले, पोखरों का पानी पीने वाले ऐसे कपड़े कभी देखे हैं जो पहनोगे? चलो भागो यहां से। अब तो महाराज कन्हैया की कुछ काफी बेइज्जती हो गई मामा के घर। अच्छा अकेले होते तो चल जाती, इतने सारे ग्वाल वाले पीछे खड़े। श्री राम ने कही देख तेरा मामा कैसे कह रहा है। कन्हैया ने कही ये तो हमारी कॉलर पे बनाई बात है। तो एक दूसरे ने कही, दूसरे बेस्ट फ्रेंड ने बोले कन्हैया दिखाए दो पूतना वालों हाथ, तुम भी कम थोड़ी हो। कही बिल्कुल। भगवान ने भी एक मुष्टिका का प्रहार किया, धोबी का सर अलग धड़ अलग। अब मामा जी तो गोविंदाय नमो नमः हो गए। अब कंस के कपड़ा पहन लिए कन्हैया ने और सारे ग्वाल वालों। अब देखो कंस ठहरा मोटा ताजा लंबा चौड़ा। तो जैसे ही सबने कंस के कुर्ता पहने तो डाले कंधे से और नीचे तक लटक गए। कुर्ता पहना, धोती पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ग्वाल वाले जब सारे चल रहे हैं ना मथुरा में तो कह रहे लाला कपड़ा तो मिल गए किंतु मगनू से लगे। देख ऐसे कोई चल रहा, पूरे चल रहे हैं तो झाड़ू लग रहे पूरे मथुरा में, धूल उड़ रही है। क्या करें? बढ़िया से इन्हें फिट फाट करवाए दे। सो भगवान ने फिट फाट करवाए। एक दर्जी मामा के यहाँ ले गए। एक जा रही थी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा। भगवान ने वो परम असुंदरी, उस परम असुंदरी को भगवान ने सुंदरी कहकर पुकारा। जो जा रही थी केसर का तिलक लेकर कंस को लगाने के लिए, भगवान ने कहा सुंदरी जी रुकिए। कुब्जा ने सोचा मैं परम असुंदरी, आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये कौन आ गया? जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भगवान दीन बंधु करुणा निधान श्री बांके बिहारी लाल खड़े हुए थे। कुब्जा गदगद हो गया। गई तिलक लगाया, पहले ब्रजवासियों को तिलक लगाया, फिर भगवान को लगाने लगी। भगवान ने कहा रुक जाओ, अब सुंदरी कहाँ है तो बना भी दे। भगवान ने क्या किया? कुब्जा के पैर पर पैर रखा, दाढ़ी में हाथ रखा, एक झटका मारा और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने उस कुब्जा पर कृपा की है। भगवान को उसने तिलक लगाया। ठाकुर जी आगे बढ़े। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, कंस ने कुवलियापीड़ हाथी को इतनी शराब पिलाकर रखी है और कह दिया कि कृष्ण बलराम आएंगे तो कुवलियापीड़ हाथी को छोड़ देना, वो इन्हें मार देगा। आज कृष्ण और बलराम ने कुवलियापीड़ हाथी का उद्धार किया। एक हाथी का दांत कृष्ण ने लिया, एक हाथी का दांत बलराम ने लिया। आगे बढ़े सल तोसल चाड़ूर मुष्टिक
सबको मारते हुए भगवान उस मंच पर पहुंच गए जहां पर कंस बैठा हुआ था। भगवान ने कंस के केस पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए। कंस ने कहा कन्हैया बाल छोड़ दो, दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा अच्छा आज तुझे पता चला बालों को पकड़ने पे दर्द होता है। जब तूने मेरी देवकी मैया के केश पकड़े थे तब तुझे नहीं लगा कि बालों को पकड़ने में भी दर्द होता है। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, कंस का सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। मथुरा वालों ने जय जयकार की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान ने कंस का उद्धार किया।